उनका साइंटिफिक हो, क्योंकि साइंटिफिक होता है तो आदमी अपने आप अपनी लाइन मुकर्रर कर लेता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक नज़रिया पैदा हो। एक और बात जो मुझे बहुत अपीलिंग लगी, आपने कहा कि जैसे जनाब फरहान अंसारी साहब हैं या आप खुद हैं या कुछ और लोग हैं जो अभी बहुत अच्छी सर्विसेज में हैं, जॉब में हैं, और एक वक्त के बाद उनको भी रिटायर होना है। रिटायरमेंट के बाद आपके इतने तजुर्बे का और इतनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो यहाँ ये ज़रूरी है कि कम से कम फौरन एक डेटाबेस तैयार किया जाए जिसमें जो भोपाल में कम से कम जो लोग अच्छी सर्विसेज में हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार हो और उनका ये पता चले कि किस वक्त के बाद वो इस किस्म के कामों के लिए अवेलेबल होंगे। और एक तो ये मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। पैरेलली एक और बात मेरे जहन में आई कि हमें ये भी मैपिंग करना चाहिए कि भोपाल में किसको किस किस्म की स्किल की ज़रूरत है, किन लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किन को सिलाई की ज़रूरत है, या किन लोगों को कुछ टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस किस्म की भी एक आइडेंटिफिकेशन किया जाए उन ज़रूरियात का जिन ज़रूरियात को फुलफिल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन अपनी खिदमत पेश कर सके। ये दो तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट। आपने कम्युनल हारमोनी पे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर महताब आलम साहब। और मुझे उवैस भाई ने बताया कि इस इंस्टीट्यूशन को खड़े करने में जनाब फरहान अंसारी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और आपकी काविशों, आपकी मदद, आपकी तमाम मेहनतों से आज ये दिन आया है कि ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। हम अक्सर कई प्रोग्राम्स में जनाब फरहान अंसारी साहब को सुनते रहते हैं और बच्चों को इतना इंस्पिरेशनल टॉक आपकी रहती है कि बच्चों को यहाँ कम से कम मैंने देखा भोपाल के जितने प्रोग्राम्स बच्चों से मुताल्लिक प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपकी मौजूदगी स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत अहमियत रखती है। मैं आपसे बहुत अदब के साथ इल्तिमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं और इस गैदरिंग को एड्रेस करें। जनाब भाई ने मौजूदा हालात के ऊपर तबसरा किया, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं और इनका दर्द और कर्ज की बातों में सामने आ रहा है। जो इंदौरी में पूरे हिंदुस्तान की हालात हैं, उन तकलीफ़ों को चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या बाकी समाजी और सोशल इशूज़ हो, उनके ऊपर बहुत अच्छा उन चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को सामने रखा। वहीं महताब भाई ने उन चीज़ों के सॉल्यूशंस पे बात करी, कुछ पुरउम्मीद बातें भी करी, कुछ रोल मॉडल्स भी बताए और कुछ तरीक़ाकार भी बताए। दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। आप ज़मीन पे काम करते हैं, आप अखबार नवीज़ हैं, टेलीविज़न के बड़े एंकर हैं, तो महताब भाई को भी पूरा वाइड व्यू है। प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों के ऊपर उन्होंने बात करी। मैं यहाँ पे बात किस्से से करना चाहता हूँ जो अभी 1-2 दिन पहले मुझे मोबाइल के ऊपर किसी ने मौलाना अहमद अली लाहौरी का भेजा। वो स्टेशन के ऊपर थे और ट्रेन उनकी आ गई थी और पहले पेडेस्टल पे उनका पैर था, सीटी बज रही है। एक शख्स दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने कहा कि मुझे कुरान का खुलासा समझा, खुलासा कर दीजिए कुरान का। तो जितनी देर में पहले पेडिस्टल से दूसरे पेडिस्टल पे ट्रेन के अंदर चढ़े और ट्रेन उस वक्त रवाना हो गई, उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने उसको खुलासा समझा दिया। तो वो कितना 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम का वक्त होगा जिसके अंदर कुरान का खुलासा उन्होंने समझाया। तो क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि कुरान के खुलासे में 3 चीज़ें हैं। इबादत अल्लाह की, इताअत रसूल की, खिदमत खल्क़ की इंसान। तो ये 3 बातों से अगर आप गौर फिक्र करें तो दीन यानी पूरा इस्लाम, पूरा कुरान सामने आ जाता है अगर समझना चाहें तो।
जो खिदमत खल्क की है और जो इस कोचिंग सेंटर का नाम रखा गया है, उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सद्भावना जो नाम रखा है ये सॉल्यूशन है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, जिस माहौल और जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये जो सोच और फिक्र हमारे अंदर डेवलप होती जा रही है। कुरान की एक आयत है, रिपेल इविल विद गुड, बुराई का बदला अच्छाई से भलाई से, एंड यू विल फाइंड दैट द वर्स्ट ऑफ योर एनिमी हैज बिकम योर बॉसम फ्रेंड। आपका बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ आपका बेहतरीन दोस्त होगा। तो सॉल्यूशन तो दिया हुआ, कैसा भी माहौल हो, कैसे भी हालात हो, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करना है हर सिचुएशन का, ये तो दिया हुआ। यू रिपेल इविल विद गुड, किसी भी वजह से हो, वो सियासी वजह हो, कारोबारी वजह हो, जो भी हो, बट बुराई अगर कहीं से भी आ रही है तो रद्द अमल हमारे हाथ में है। We are always responding। इसलिए थोड़ा सा साइंस ने हमारे साथ ये कर दिया है कि हर चीज को हम कॉज और इफेक्ट से देखने लगे, एक्शन और रिएक्शन से देखने लगे, जबकि अगर आप सही मायनों में देखें तो लाइफ इज हैपनिंग ऑन अस इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस। हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है, तो हमारे हाथ में मोस्टली रिस्पॉन्स होता है कि हमारा रद्द अमल क्या, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। अगर हम उसको रिस्पॉन्ड, मेहताब भाई ने शुक्र का जिक्र किया, ग्रेटिट्यूड से करते हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड से अगर शुक्र से करते हैं तो यकीनन उसका रिस्पॉन्स भलाई से ही हो, और वो फिर कितनी बड़ी बुराई हो वो भलाई में तब्दील हो जाती है। तो उमेश चचा को, ताहिरा चची को, बच्चियों को, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने एक इंक्लूसिव स्किलिंग सेंटर शुरू किया है, जिसके अंदर मुसलमान, गैर मुस्लिम सभी बच्चों को एक नज़र और एक तरीके से देखा जाएगा, और इंशाल्लाह इसके आप नताइज आगे देखेंगे कि ये सिर्फ एक स्किलिंग का छोटा पर्पस हल नहीं करेगा, बल्कि ये एक होलिस्टिक, एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक हारमोनियस और पीसफुल सोसाइटी में एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने हेल्थ के इशू की बात करी कि विमेन गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, ये सारे इश्यूज रहते हैं, तो इसको देख के कुछ भोपाल के मुसलमान डॉक्टरों ने गैर मुस्लिमों के डॉक्टरों की मदद लेके इस पर्पज से अस्पताल शुरू कर, एक एबी हॉस्पिटल शुरू किया कुछ डॉक्टर्स ने, एक राहत मौलाना उमर साहब ने शुरू किया। अब इन अस्पतालों के अंदर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये इंक्लूसिव है, ये सिर्फ कॉस्ट की वजह से, प्राइस की वजह से किसी भी पेशेंट को वापस नहीं करते, वो किस कौम का है, किस मजहब का है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे चंद पहचानने वाले, जानने वाले दोस्त थे जिनका नाम नुमाया हुआ कि दे हैव कम फॉरवर्ड एंड गिवन डोनेशंस, वो गैर मुस्लिम है और वो आए। और अभी भी कई लोग इस तरह सोचते हैं कि राहत मेडिकल को या एबी हॉस्पिटल को अगर वेंटिलेटर चाहिए या कुछ और मशीनें चाहिए या ईसीजी चाहिए तो वी आर रेडी टू डू। आपने एक कदम बढ़ाया था, आप देखिए हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। कदम हम ही ने नहीं बढ़ाया ना, हमने अपने आप को घटाइज करने की कोशिश करी, महदूद करने की कोशिश करी। वो इस चर्चा आपके देखिए, सोचिए कि इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम को एसोसिएशन ऑफ इंडियंस कैसे कर दें, क्योंकि देखिए लिमिटाइजेशन जो है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल यूटिलिटी के अलावा कुछ नहीं है इसमें, ये पावर गिमिक है, सिर्फ हुकूमत हासिल करने का एक तरीका है। डोंट गेट ट्रेडेड बाय गेटिंग योरसेल्फ डिवाइडेड। और आप कितना भी माहौल खराब हो जाए भोपाल के अंदर, हमको इक्वल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि सारी बुराइयां, सारे जुल्म और सितम वहीं से आए। आप लोग सब वाकिफ होंगे कि भोपाल के अंदर तो पॉलिटिकली बात करूं अगर तो शाकिर अली साहब जीतते थे, केंद्र प्रधान जीतते थे। द फर्स्ट इलेक्शन कम्युनलाइज्ड भोपाल वाज 1989। केंद्र प्रधान को अर्जुन सिंह जी हराना चाहते थे या जो भी वजह थी, रऊफ साहब को इलेक्शन लड़ाया गया था शेयर के ऊपर,
That was the first time when Bhopal got communally divided. जिस भी सियासी पार्टी ने किया, लेकिन हम उसके पार्ट बने थे, हमने उसको कंसोलिडेशन किया। जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो रिवर्स कंसोलिडेशन तो बहुत बड़ा होगा। They have responded with वो दिन है और आज का दिन है, कोई नहीं है। मेरे कांग्रेस के बड़े सीनियर रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने बात करी कि भोपाल के उतना कम्युनल नहीं था, ये क्यों हो गया? मैंने बोला कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होगा। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि 89 से ये चीज शुरू हुई थी और उसके बाद फिर सक्सेसिव जो भी चीजें होती रही। तो इट्स नॉट दैट कि यू डजंट हैव अ शेयर इन इट, हमने कदम पहले सही नहीं रखे या फिर हमने बुराई का बदला भलाई से नहीं लिया। सो दोज आर द फंडामेंटल रीजंस जिसकी वजह से ये क्योंकि कम्युनल हार्मनी की इतनी बात हो रही थी। नाउ कमिंग बैक टू दिस नॉलेज एंड स्किल थिंग, आपने देखा कि पिछले 100 सालों के अंदर एजुकेशन का और तालीम का पर्पस था सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, उसको सिर्फ जॉब से ही जोड़ा। नॉलेज आज की तारीख के अंदर ये कहना है कि no one will get hired by the economy by the virtue of what you know. आप क्या जानते हैं उसकी वजह से आपकी अहमियत नहीं है दुनिया की इकोनॉमी, क्योंकि गूगल knows everything. So knowing is not enough. Market economy needs what you do with what you know. आप करते क्या है जिसे आप जानते हैं उससे, इसकी अहमियत। क्योंकि अब ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन और नॉलेज रिवॉल्यूशन, नॉलेज और डीपर चाहिए, वाइडर चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन ये सिर्फ क्यूरिकुलम की और एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज है, दिस इज नॉट गुड इनफ। डिग्री, सर्टिफिकेट, दिस इज नोवेयर रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि वो जॉब्स है ही नहीं जो नॉलेज के बेसिस के ऊपर। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज क्वालिफिकेशन को साइड में रख दिया, दे आर नॉट इवन लुकिंग एट क्वालिफिकेशन, देन व्हाट आर दे लुकिंग एट? फिर क्या है जिसकी अहमियत है, वैल्यू क्या है उसकी? स्किलिंग जो है, स्किलिंग होती है नॉलेज है समथिंग व्हाट यू नो, स्किलिंग होती है समथिंग व्हाट यू डू विद ट्रेनिंग, जिसकी ये शुरुआत है। बट जो तीसरी चीज को देख रहे हैं, हाउ यू डू दैट समथिंग, आप उस काम को करते कैसे, वो बात कर रहे हैं अब किरदार की, वो बात कर रहे हैं अब कैरेक्टर की, वो अब शख्सियत की बात नहीं कर रहे हैं, वो अफराद साजी की बात कर रहे हैं। और वो किन स्किल्स की बात कर रहे हैं? वो स्किल्स की बात कर रहे हैं कि किस आप में सेक्रीफाइस कितना है, आप में करेज कितना है, आप में ग्रेटिट्यूड कितना है, आप में टॉलरेंस कितना है। ये वैल्यूज हैं जिनकी बेइंतहा कीमत है। अब ये वैल्यूज कैसे डेवलप होंगी? इन वैल्यूज का क्यूरिकुलम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल इज ट्राइंग टू डू दैट, एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू दैट। कंपैशन, काइंडनेस, इन चीजों को कैसे पढ़ा दे, सिखा दे, तो इसको करने के लिए ऊपर क्यूरिकुलम डेवलप कर रहे हैं चैलेंज बेस्ड लर्निंग का, जहां रियल लाइफ चैलेंजेस से आदमी जब जूझता है तब है कि उसके अंदर फॉरगिवनेस है या नहीं, ग्रेटिट्यूड है या नहीं। अब हम अपना देख लें, वो कोशिश कर रहे हैं चैलेंज बेस्ड क्यूरिकुलम की, एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि आज के दौर में जरूरत उसी की है, इन खुसूसियात की, इन किरदार और अखलाक की चीजों की, अखलाकियात की और किरदार की चीजों, और हम उसका सारा खजाना लेके बैठे। आज जिस वक्त कुरान देखेंगे तो कुरान इज एंटायरली बेस्ड ऑन चैलेंज बेस्ड लर्निंग, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म। शुक्र हो हमारे तो शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं और आखिरी आयत फसल में वो शुक्र और इस्तग़फ़ार का फॉरगिवनेस में खत्म हो रहा है। पूरा कुरान इज लोडेड विद दैट, सो इट्स एक्चुअली होल्डिंग ऑल द सॉल्यूशंस। So it is important that we learn, understand, imbibe, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें और उससे आज के हालात का सॉल्यूशन करने की करें, वहीं से ये इंक्लूजन का भी आगे करें। तो नाउ एक कदम आप थोड़ा सा और आगे बढ़े और किरदार साजी और अखलाक साजी के ऊपर भी करें। अफराद साजी सबसे क्रिटिकल है। तंजीमें बहुत बड़ी बड़ी बनी हैं, फेल हो गई। इदारे बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं,
फेल हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा इनकलाब 1400 साल पहले आया था, उसमें 10 साल में 100-125 लोग बनाए थे, और वो किरदार साजी और अफराज साजी थी। यू हैव टू फॉलो द सिमिलर प्रोसेस, देयर कैन बी नो अदर प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन। उससे बेहतर, क्योंकि आपको इताअत आपको फॉलो वो करना है, दैट वाज इंक्लूसिव। अभी कह के गए मेहताब भाई रब्बुल आलमीन है, तो सबसे पहले सबको हिम्मत समझने लगी, सबके लिए सॉल्यूशन वो है। फैसला आपको करना है कि यू आर एट द साइड ऑफ अ प्रॉब्लम और यू आर एट द साइड ऑफ अ सॉल्यूशन। आप आए दुनिया में सॉल्यूशन लेके हो, वो बने हुए हो प्रॉब्लम। इस तरह हमारे साथ जुल्म, हमारे साथ ज्यादती, हमारे साथ ये हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नो, अरे तुम्हें तो दूसरों की चीजें सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो रियलाइज तो कर लो अपनी बात। सारे जवाब आप लेके बैठे हुए हो, सवाल कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को थोड़ा सा कोशिश यहाँ के लड़के, और ये ऐसा नहीं है कि मायूसी की बात हो, अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं। जैसे मैंने आपके अस्पतालों का जिक्र करा, वैसे ही एजुकेशन में काम कर रहे हैं लोग। सद्भावना अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। आज के माहौल के अंदर ये नाम रखना, जो मालूम है वेस्ट चर्चा ने कितने जवाब दिए होंगे इसके लिए, और अच्छा क्यों नहीं रख सकते थे आप, गुडविल ही रख देते, इंग्लिश फिर बेहतर था। सद्भावना तो क्या बिल्कुल आप एजेंट पेजेंट हो गए। इस माइंडसेट को तुरंत खत्म करना पड़ेगा, अदराइजेशन खत्म करना पड़ेगा। हमें कहीं से अस वर्सेस देम का नैरेटिव ही नहीं है हमारे लिए। कोई कहीं से कोई प्रेफरेंस बताइए तो बता दीजिए। तो प्रेफरेंस भाई, पर्पस ऑफ क्रिएशन ये है कि हु अमंग यू इज बेटर इन हिज आईज। फैसला उसको करना है, अब फैसला हम कर रहे हैं। इससे बड़ा और शिर्क क्या हो? जो अथॉरिटी दी नहीं है उसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। He has not given you authority to judge and evaluate people. तो उसका इख्तियार है। अब आज जिनको इतना भला बुरा कह रहे हो, कल को वो शहादा ले आते हैं, नेक काम करने लगते हैं, तो उनका अकाउंट 0 से शुरू होगा। हमारा तो हिसाब किताब चला ही जा रहा है इतने साल। So they will be much ahead than us. Get out of this comparison. कंपैरिजन जड़ है किसी भी शिकायत की। कंपैरिजन से बचिए, क्योंकि ये इब्लीसी सिफात है। It is a devil's attribute. थोड़ा सा और हम फिक्र करेंगे कुरान के अंदर, तो आपको आदम और इब्राहिम के भी एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, अफराद साजी की बातें करेंगे, और इब्लीस के भी मिल जाएंगे। इब्लीस की सिर्फ 4 क्वालिटीज है जो हमारे अंदर सब में उसने दबा के भर दी। सबसे पहली चीज, इब्लीस कंप्लेंट कर, कंप्लेंट करी ना उसने। जितना कन्वर्सेशन अल्लाह के साथ है, कंप्लेंट ही करी उसने। कंप्लेंट की बुनियाद होती है कंपैरिजन। आप कभी भी देखेंगे कोई भी शिकायत अपने पैरों पे खुद खड़ी नहीं होगी, उसे पैर चाहिए कंपैरिजन के। कभी आप किसी दूसरे इंसान से करोगे, किसी सिचुएशन से करोगे, या किसी ऑब्जेक्ट से करोगे। ये कंपैरिजन जो है ये जड़ है, कंपैरिजन से ही कंप्लेंट आता है। उसने यही कहा ना कि मुझे तो आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है, और मैं कहता हूँ मैं इतने सालों से इबादत कर रहा हूँ और मुत्तकी हूँ, परहेज़गार हूँ, इसको क्यों सजदा करूँ? तो उसने कंपेयर करा, कंप्लेंट करी, फिर अपना एक्सक्यूज दिया सजदा ना करने का, और फिर अल्लाह ने कहा कि चलो बाहर चले जाओ। तो उसने फिर अल्लाह को ब्लेम कर दिया कि ठीक है बाहर निकाल दिया है, तो यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर अनग्रेटफुल। आप इन सबको नाशुक्र पाओगे, तो ब्लेम भी करने आ गए। तो ये जो मकड़ जाल है इब्लीस का, कंपेयर करना, कंप्लेंट करना, उसका बहाना और एक्सक्यूज देना और ब्लेम करना, ये विशियस ट्रैप तोड़ना बहुत जरूरी है। ये इब्लीसी सिफात है, ये डेविल का ट्रैप है, ये बुनियादी चीजें जो हमें तोड़ना है। तो कंपैरिजन से बचेंगे तो कंप्लेंट खड़ी नहीं होगी। वहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कहा कि ही इज माय इंटीमेट फ्रेंड, फॉलो इब्राहिम दीन, ही इज अ नेशन इन हिमसेल्फ। एक इंसान को एक पूरी नेशन, एक उम्मत का है। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो मेरा शुक्रगुजार हो। तो इधर ये कंप्लेंट है इब्लीस की सिफात, और ये है इब्राहिम की सिफात शुक्र। इसके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरा सबसे करीबी दोस्त है, उसका दीन फॉलो करो, उसकी इत्तिबा करो। वो अपने आप में उम्मत है, तो फैसला हमें करना है कि हमें इब्राहिम को फॉलो करना है या इब्लीस को। ये चॉइस मुसलसल हमारे पास
दिन में 10 बार आती रहती है हर सिचुएशन में और हमें रिस्पॉन्ड करना। अगर ये कोशिश करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड शुरू से करने लगे तो डेफिनेटली वी आर ऑन द इब्राहिमिक वे, आदम के रास्ते पे है, इब्राहिम के रास्ते पे है। इस वजह से ये किरदार साजी की और स्किलिंग की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के ऊपर हम ज़रूर काम करें और कंपैरिजन से और अदराइजेशन से हम बाहर। समाजी बात आपने करी थी, शादियों ब्याहों के अंदर अल्लाह का शुक्र है पिछले 10 साल में धीरे धीरे बेदारी आई है। यासिर साहब यहाँ बैठे हैं, काजी भोपाल हर निकाह जो पढ़ाते हैं उसके अंदर इसका बहुत जोर करते हैं और वो किसी बारात के खाने में नहीं जाते। बारात का कुछ ऐसे माशाल्लाह यही खूबी कहाँ है, वो इस चच्चा के ही बेटे हैं यहाँ पे और ऐसे सैकड़ों लड़के हैं जिन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम बारात के खानों में नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज, ये तहरीक अपने आप में बड़ा वो ले ली और अब ये स्टेटस सिंबल हो गया है कि उस दूल्हे की कीमत है जो मना करता है, क्योंकि इसके काम से वो नहीं कर सकता। भोपाल अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज के अंदर भी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो सब बैठे हैं सब सुन के मत चले जाइए, एक वादा कर लीजिए बारात के खाने में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। वो कम से कम इतना वादा कर लीजिए, दुनिया क्या कहेगी, सबका किया था, ये किया था, जिंदगी भर खिलाते नहीं। एक बिना बात की बिदअत खड़ी हो गई है, खत्म करिए। शहर काजी आपसे कह रहा है हकीकत है, एक समाजी बुराई बन गई है, उससे बच जाए। मस्जिदों के ऊपर बात करी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, तो यासिर साहब बैठे हुए हैं मस्जिदों के माशाल्लाह भोपाल के जिम्मेदार हैं। अब कोर प्रॉब्लम पे जाइए। हम उम्मीद करते हैं हमारे इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाह सरकार है। इमाम मुअज्जिन जिसके पीछे हम इमाम के पीछे 5 वक्त की अगर को जब तक वो अट्रैक्टिव प्रोफेशन नहीं होगा तब तक क्यों अच्छे बच्चे उस प्रोफेशन में आएंगे? वो तो सिर्फ इतना ही काम करेंगे कि फजर के वक्त आके पढ़ा दी, जोहर पढ़ा दी, ऐसे पढ़ा दी। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फजर में आके और जोहर तक स्किलिंग भी सिखाएं और किरदार साजी भी करें और तालीम भी दें और बाकी उस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें। अगर आपको वो करना है तो आपको इस प्रोफेशन को ऊपर करना पड़ेगा, कमर्शियली अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आज 2000-2500-3000 रुपये तनख्वाह मिलती है हमें। आज आप 2 मस्जिदों का चले ले लिए जहां पढ़ते हैं कि वहां पे इमाम की सैलरी 50,000 कर दीजिए, मत लीजिए सरकार से 100-200 तो होते ही है नमाजी उस मस्जिद में, उस मोहल्ले वाले। कब तक दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे? 100-200 लोगों को महीने का कितना देना हो? 500 रुपये, जो आप 50 चीजों के अंदर आप केबल टीवी पे इस पे उस पे 50 चीजों पे खर्च कर देते हैं। बना दीजिए 1-2 मस्जिद जहाँ पे इमाम का इंटरव्यू हो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर हो, उसकी क्वालिफिकेशन वो वाली भी सारी बनाइए। अट्रैक्टिव प्रोफेशन जहाँ आपने लीडर अच्छा बनाने लगे, प्रोफेसर अच्छा बनाने लगे, तो आपके यहाँ का अच्छा बच्चा कोशिश नहीं करेगा कि मैं बन जाऊँ इमाम। लेट देयर बी अ पैनल, लेट देयर बी इवैल्यूएशन सिस्टम ऑन ऑल पैरामीटर्स जिन पे आप चाहते हो। ये चीजें तो खुद ही करनी पड़ेंगी ना। आज कहते हैं आपके बिहार से और कहां से सब आके बेचारे जो है वो कर रहे हैं। आप पैसा जरूर देते हैं, मस्जिदें एक से बढ़कर एक खूबसूरत हो जाए और 2 माला और 3 माला हो जाए और उसके अंदर कारपेट भी अच्छे हो जाए और सारी चीजें हो जाए। फिर वही सोच इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारे बनाने की, अरे अफराद साजी के लिए लाओ ना। टीचर ट्रेनिंग आप लोग करने वाले हो तो टीचर ट्रेनिंग यही तो है ना, मेक दैट अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। इफ द प्रॉफिट वाज द ग्रेटेस्ट टीचर एंड इफ यू हैव टू फॉलो हिम, तो फिर हम क्यों नहीं, हमारे जो इमाम पढ़ा रहे हैं, हम क्यों उसकी सैलरी को नहीं डिटरमिन करते? दिस इज कंप्लीटली इन आवर कंट्रोल। ना कोई सरकार है ना कोई गैर कौमी, ना कोई मना करेगा कि साहब आप क्यों 50,000 रुपए दे रहे हो, तो आपके मोहल्ले का इनिशिएटिव है। आपके जितने लोग हैं उनके लिए आप पहले इंपॉर्टेंस तो समझ लीजिए। आप चाहते भी हैं कि उस इमाम से आपके बच्चे तरबियत याफ्ता हो। ये बहुत फंडामेंटल इश्यूज हैं, फंडामेंटल सॉल्यूशंस हैं जो विदिन है। तो जहाँ ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं इंशाल्लाह उम्मीद है आगे इन चीज़ों के ऊपर भी बेदारी आएगी। बहुत वक्त लिया आपका, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। इस चर्चा शुरुआत करी और आपके लिए ये शेयर है कि क्या माशाल्लाह ये दौर जिस हिसाब से चल रहा है ये है तो सबके लिए हो, इज्जत हमारी है। बस इतनी बात पे दुनिया से जंग जारी है।